हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी शाला में। मैं हूं नितेश और आज हम अपने क्लास में बात करेंगे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है P6। ठीक है, इस वीडियो में हम P6 और P7 की बात करेंगे, जो दोनों इम्पॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है, किसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये चलिए, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इस चीज़ पर बात करेंगे। चलिए, ये हमारा प्रॉपर्टी 6 है। क्या है? 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसकी देखिए दो वैल्यू होंगी, एक वैल्यू होगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स और दूसरी होगी 0। फिर से एक बार, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो 0 to a एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपको 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स देख के एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी 4 तो नहीं है, P4 तो नहीं है। ये हमारे दिमाग में बात आ सकती है। ऐसा कब हो सकता है? जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, आपके किसी क्वेश्चन में लिमिट लगी हो 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई लिमिट लगी। अब ये 0 to पाई को हम देख के तो P4 भी समझ सकते हैं ना। इसीलिए हमने कहा था कि P4 समझ के पहले सोच लीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है क्या वो कुछ ऐसा बन रहा है कि हम उसको जोड़ के ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने गलत प्रॉपर्टी उठा ली तो लगेगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगेगा, क्वेश्चन लगेगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। भाई गलत रास्ता पकड़ लोगे तो पहुँचोगे तो भाई घूम टहल के पहुँचोगे। तो ये दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में तो P4 ही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। अलजेब्रिक फंक्शन में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि P4 की जगह P6 लग रहा हो। ठीक, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। आगे चल के क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें और भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसकी दो वैल्यू कैसे हो सकती है, ये भी और ये भी। 0 कैसे हो सकती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कैसे हो सकती है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक कंडीशन बनाई गई है। क्या कंडीशन है कि यदि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए आपका, तब आपका मान ये होगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, अब ये 2a माइनस एक्स का मतलब ये हो गया कि आपको जो लिमिट दी गई है क्वेश्चन में, 0 to 2a की लिमिट देखिए दी गई कि नहीं दी गई, तो उसी 2a में से x को घटा दीजिए। ठीक, 2a माइनस एक्स, और फिर भी आपका क्वेश्चन एफ एक्स मिल जाए, फिर भी हमारा क्वेश्चन क्या हो, वही चीज़ बन के आ जाए जो क्वेश्चन में दिया गया था, तब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, तब हमारा हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, ये है हमारा एग्जांपल 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको हमने दे दिया, 0 to पाई की लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सोचें 4 लगाएं कि 6 लगाएं, तो देखिए 6 लगाओगे तो वही रिपीट होके आएगा कि नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, 0 to a एफ ए माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स लिखा जाएगा यहाँ पर। और साइन पाई माइनस एक्स क्या आता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या आता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब सेम क्वेश्चन। तो फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया ना भाई, सेम क्वेश्चन फिर से बन गया, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। तो यही चीज़ हमने कहा था कि आप उसको चेक कर लीजिएगा। लिमिट लगाने के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर P4 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कौन सा लगेगा, 6 लगेगा। कैसे लगेगा ये देखिए, 0 to पाई साइन। अब वही चेकिंग, अब इसमें इसकी वैल्यू दो वैल्यू होती है भाई, 6 तो अब 4 नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है 6 लगेगा। लेकिन अब 6 लगेगा तो 6 में दो वैल्यूज़ हैं भाई, ये वाली भी है, देखिए ये वाला भी है और ये वाला भी है।
अब दोनों लिमिट को हम दोनों तो वैल्यू ले नहीं सकते, एक ही लेनी है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर आपको कही गई है कि 2a माइनस एक्स रखिए। तो जब तुम साइन पाई माइनस एक्स रखोगे, देखिए 2a मतलब पाई ही तो हुआ यहाँ पर, तो जब तुम साइन पाई माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स ही तो आएगा। तो साइन एक्स ही तो एफ एक्स था और एफ एक्स ही हमें मिल रहा है, वो भी प्लस का एफ एक्स, मतलब जो था वही है, साइन एक्स था और अभी भी साइन एक्स ही है 2a माइनस एक्स करने के बाद भी। तो आपका तब हम क्या मान लेंगे, ये वाला मान लेंगे, 202a एफ एक्स डी एक्स वाला मान लेंगे। ठीक, अब इसी चीज़ को देख लीजिए, यदि हम इसी को हमारा ये ना होता, 3π/2 होता, पाई की जगह पर होता 3π/2, 0 to 3π/2 मतलब 270, 360 माइनस हो जाता इस तरीके से भाई, हो सकता था ना। तब आप यहाँ क्या करते हैं, तब ये हमारा हो जाता भाई 2π, यहाँ जी 2π की जगह पर 2π करते, सॉरी 3π नहीं करेंगे, ये हटाइए, इनको सबको कैंसिल करिए। हमने एक क्वेश्चन फिर से ले लिया, 0 to 2π की लिमिट साइन एक्स डी एक्स। अब आप फोर्थ प्रगुण तो लगेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी होगा वो चाहे जोड़ो घटाओगे आएगा साइन एक्स, ठीक है। तो फोर्थ प्रगुण तो यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 6 लगेगा, तो 6 में हमें चेक करना है, तो पॉजिटिव वाला हमने चेक ही कर लिया है। अब देखिए इसके लिए जी f2a माइनस एक्स, यहाँ वैल्यू रखा हमने, x की जगह पर क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स रख के चेक करेंगे। तो साइन 2π माइनस एक्स, साइन 2π माइनस एक्स मतलब 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे चतुर्थांश में साइन होता है निगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि 360 है तो परिवर्तन भी नहीं होगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। माइनस साइन एक्स का मतलब माइनस एफ एक्स, तो ये वाला, और तब हमारे फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी होती, यही यहाँ पर कंडीशन है कि हम जो फंक्शन दिया होगा वहाँ पर अपर वाली लिमिट, कौन सी लिमिट, अपर वाली 2a माइनस एक्स करके, मतलब जहाँ x होगा वहाँ 2a माइनस एक्स लिखेंगे और फंक्शन को हल करेंगे। फंक्शन को अलग से हल करके चेक कर लेंगे, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, या कर दीजिएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा आपको, तो अच्छी बात है। 2a माइनस एक्स करेंगे, अगर वो वही फंक्शन फिर से आ गया, ठीक है, प्लस एफ एक्स ही आ गया, तो हमारी वैल्यू ये होगी। और यदि हम 2a माइनस एक्स करने के बाद हमारा फंक्शन निगेटिव हो गया, मतलब फंक्शन तो वही है लेकिन माइनस आ गया, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन होती है, कभी कभी क्या होता है ना 4 लगता है ना 6 लगता है, या 4 लगने वाला क्वेश्चन हो, आपने 6 लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका फंक्शन ही बदल जाएगा, ठीक है। आप उस सोच करके जब चेक करेंगे f2a माइनस एक्स जब करोगे तो क्या होगा, आपका फंक्शन ही बदल जाएगा। और ये देखने को मिलेगा आपको अलजेब्रिक जब मिलेंगे तब, अगर फंक्शन बदल जा रहा है, जैसे कहीं पर आपको x² माइनस 2 है और आपने जब उसकी वैल्यू रखी तो वो 2 माइनस x² बन गया, तब तो हमारा फंक्शन बदल गया ना, तब हमारा क्या फंक्शन हुआ, बदल गया। माइनस कॉमन लोगे तो चेंज हो जाएगा सब कुछ, अंदर का माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में भी हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे हुआ, ठीक। तो आप इसको f2a माइनस एक्स करके चेक कर लेंगे, अगर फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, वही फंक्शन आ रहा है, तो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। अगर फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन वही रहेगा, बस माइनस आ जाए, जैसे हम माइनस साइन एक्स अभी हमने जो कहा, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए प्रूफ करके हम देख लेते हैं। तो हमने LHS ले लिया, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। और ये भी P2 है आपका, P2 प्रॉपर्टी लगी हुई यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए इसमें P2 प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम हल करेंगे, ये a to 2a एफ एक्स डी एक्स को हल करेंगे इसको, भाई ये तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स है और यही हमें लाना है, तो हम इसको क्यों हाथ लगाएंगे, हम इसी को सॉल्व करेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ x बराबर 2a माइनस टी मान लिया, x बराबर 2a माइनस टी मान लिया, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स मिल गया। अब x बराबर आप यहाँ पर क्या रख दीजिए a। देखिए यहाँ पर हमने 2a माइनस टी इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो 2a माइनस एक्स का फॉर्म है। तो 2a माइनस टी कर लिया, यहाँ पर हो गया माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स निकला है। अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे हम। देखिए x बराबर a रखा तो हमारी लिमिट हो गई a, x बराबर 2a रखा तो t हो गया 0। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर a to 0 f 2a माइनस टी माइनस डी टी। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 0 to a f 2a माइनस टी डी टी। लिमिट चेंज कर दिया, जब लिमिट चेंज कर दिया तो P1 से भाई यहाँ पर देखिए आपकी बार बार प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। 0 to a f 2a माइनस टी डी टी, फिर 0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए x का हमने बना लिया P नॉट से, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी x का था। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। देखिए यदि हमारा f2a माइनस एक्स एफ एक्स हो जाए, यदि f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये था ही, ऊपर ही था जिसको हमने हल नहीं किया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर हमने माना ना कि यदि 2a या 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है तो जब यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा, ये वाला। और देखिए दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यदि f2a x बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब फंक्शन वही रहे बस उसके आगे माइनस आ जाए, तो क्या होगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और दोनों क्या सेम है लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी 6 है। यहाँ पर मेन कंडीशन आपकी यही है, ये 2a माइनस एक्स। 2a क्या है, अपर लिमिट। 2a से आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपर लिमिट का यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी क्वेश्चन का जो अपर लिमिट होगा उससे आपको x को घटाना होगा। अगर आपका फंक्शन मतलब जो दिया गया था साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 या जो भी आपको दिया जाता है इंटीग्रेशन में, वो सेम टू सेम आ जाए, मतलब वही जो दिया गया था वही आ गया, तो क्या होगा फंक्शन का मान हो जाएगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ऊपर वाला। ठीक, और यदि वहीं पर आपको 2a माइनस एक्स का मान क्या हो जाए, माइनस हो जाए, जैसे साइन एक्स दिया गया था माइनस साइन एक्स आ जाए। ठीक, या एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया गया था तो वो माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाए, इस तरीके से, तब हम इसे 0 कर देंगे। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा 2a माइनस एक्स करने के बाद, मतलब जहाँ x है वहाँ 2a माइनस एक्स करने के बाद, जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद वो निगेटिव हो जाता है, तो वहाँ पर मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अब आइए हम इसका अगला देखते हैं और ये आपका लास्ट हो जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल नहीं लिया है क्योंकि एग्जाम्पल इसके आपके बुक में है ही नहीं और ना ही इसका कोई क्वेश्चन है, बीच में यूज हुआ है वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको बताएंगे। इसका अब देखिए लास्ट P7, हर्षोभ शर्मा का ये 5 है। P7 देखिए क्या है, P7 आपका है माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 आंसर है हमारे, माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 या 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये प्रॉपर्टी जहाँ लगानी वो आसान होता है। अगर आपको कहीं माइनस a to a दिखे बस आप फट से वहाँ पर लगा दीजिए 5वीं लिमिट, लेकिन लगाने के पहले ये f माइनस एक्स ये फंक्शन फॉलो कर लेना है आपको। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया हो एफ एक्स जो भी दिया गया हो उसमें क्या करना है, x की जगह पर आपको माइनस एक्स रखना है। ठीक है, अगर माइनस एफ एक्स आ गया, जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपने माइनस एक्स रखा और वो माइनस में आ गया, तो फिर क्या होगा, वैल्यू हो जाएगी 0। और यदि आपने माइनस रखा लेकिन वो
तब भी एफ एक्स ही बना रहा, तो आपका क्या हो जाएगा 202 एफ एक्स डी एक्स हो जाए। जैसे आप एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, साइन वाला ही हमने ले लिया, साइन एक्स है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स करेंगे। भाई इस देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस ए टू ए की लिमिट देखोगे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखिए। इन दोनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म जरूर बनना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म नहीं बन रहा है, मतलब या तो फंक्शन नेगेटिव भी नहीं आ रहा है या सेम टू सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि लिमिट भले 7 की तरीके है लेकिन क्वेश्चन 7 से हल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम एक एग्जांपल हमने क्या लिया था, साइन एक्स। मान लीजिए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है माइनस ए टू ए साइन एक्स डी एक्स। तो आप हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह पर साइन माइनस एक्स करेंगे, मतलब जहाँ एक्स था वहाँ माइनस एक्स लिखा हमने। अब साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। तो फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, माइनस एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया। भाई एफ एक्स तुम्हारा क्या है, साइन एक्स ही तो है, और जब तुमने एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसे माइनस एफ एक्स ही तो कहेंगे। और मतलब हमारे फंक्शन का मान हो जाएगा डायरेक्ट जीरो, लिमिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे हो जाएगा आंसर हमारा जीरो। यही अगर कॉस होता, क्या होता, कॉस एक्स होता, तो कॉस एक्स में अगर हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखते तो क्या आता, भाई कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो क्या होता हमारा कॉस एक्स ही आता, मतलब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आता, ठीक। तब हमारे फंक्शन का मान होता 202 एफ एक्स डी एक्स, मतलब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो जाता, ठीक है। ये इसका कहाँ यूज किया जाएगा उसका तरीका है। अब आइए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ है इसका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कौन सी वही प्रॉपर्टी फिर से लगा दी, पी टू माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स फिर 02 एफ एक्स डी एक्स। देखिए पी टू यहाँ पर लगा गई है, देखिए माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स को हम देखिए ये तो यही सॉल्व करना है हमें, ये तो दिया ही गया है। देखिए ये तो 02 ए एफ एक्स डी एक्स ही तो है ना, एक देखिए ये 02 ए एफ एक्स डी एक्स ही है, और ये है हमारा माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। इसी को सॉल्व कर लें बस हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें लाना ही है। अब इसको हम सॉल्व करें, देखिए माइनस कॉमन, माइनस बाहर आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे किस प्रॉपर्टी से, P1 से, ठीक है। अब हमारा ये हो गया माइनस ए टू जीरो एफ माइनस ये P0 से होगा, यहाँ से T हुआ, सॉल्व करके हमारा पूरा ये बन गया, एक्स बराबर माइनस टी माना, डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया, और ये लिमिट लिमिट चेंज कर लिया। अब ये हम कई बार बता चुके हैं, ये आप कर लेंगे, ठीक। अब आप ये जाइए 02 ए एफ माइनस टी डी टी, यहाँ सिर्फ क्या किया गया है, बस एक्स बराबर माइनस टी माना गया है, और बाकी सब आप जाने। अब यहाँ के बाद हमने जी से लिख लिया, इसको ये लिख लिया है, देखिए 02 ए एफ माइनस टी डी टी। तो आप सोच रहे होंगे ये वाला माइनस कहाँ गया, भाई देखिए P1 लगा नहीं, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर हमने बनाया है इस तरीके से। फिर आगे देखिए ये हो गया हमारा 02 ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, कैसे, P0 से, ठीक है। देखिए जहाँ T था वहाँ X बना दिया। अब यही कंडीशन यहाँ पर फिर से बन गई, यदि वाली, देखिए f माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स आ गया तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 02 एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका ये। अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया तो आपका ये हो जाएगा, भाई ये आ कहाँ से रहा, देखिए यहीं से, तो जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक, ये आ जाएगा, और तब ये दोनों जुड़ के ये बना देंगे हमारा। लेकिन अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया तो वो माइनस तो बाहर हो जाएगा ना, ये इस तरीके माइनस, ठीक है, इस तरीके माइनस, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के जीरो नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। तो ये P6 और P7 प्रॉपर्टी थी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, P1 P0 P1 P2 P4 P6 P7 NCERT के ये 6
P0, P1, P2, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वो हैं। 1 और 2 तो सिर्फ आपके हेल्प करने के लिए हैं, ठीक है। 1 और 2 जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, प्रगुणों को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। 1 और नॉट और 1, P0 और P1 ये हेल्पिंग है। P2 आपका है, इसके एक आध क्वेश्चन मिलेंगे। P3 आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में नहीं है। P4 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रगुण क्या है, P4 NCERT का, हम NCERT की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हर्षरूप शर्मा के बारे में भी बताएंगे। NCERT का P4, ठीक। इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, P6 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, P7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। P4, P6 और P7 जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। P2 पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध, तो देख लीजिएगा वो भी। 2, 4, 6, 7, P2, P4, P6, P7 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इनको आप 4-5 बार कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर लगने हैं। P1 और PT को भी याद रखिए, उनके डेरिवेशन ना कुछ उनमें कुछ है भी नहीं, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में यूज होते हैं। NCERT का जो P3 और P5 है वो तो एकदम से बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका, बस डेरिवेशन देख लीजिएगा, बस एक बार आपको पता रहे। अब आइए हम हर्षरूप शर्मा की बात करते हैं। हर्षरूप शर्मा में आपका सारा का सारा 6 हैं, और 6 के 6 पूरे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। 6 के 6 इम्पॉर्टेंट है। हर्षरूप शर्मा ने खुद ही इम्पॉर्टेंट को ही लिया है, 2 जो इम्पॉर्टेंट नहीं थे उनको उन्होंने वैसे भी छोड़ दिया। तो आपको उसमें सारे के सारे ऑल करना है, ठीक है। हाँ, एक वर्क हम देना चाहते हैं, आप लोग 6 इसमें जितने भी हैं P7 तक, मतलब 8 NCERT के 8 हैं, और 8 को आपको करके और फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। जो लोग फ़ोटो नहीं भेजेंगे हम समझ जाएंगे कि उन्होंने वीडियो को पूरा देखा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, ये आपका पूरा हो गया। अगली क्लास में हम 7.11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप जो सॉल्व कर सकते हैं करिए। थैंक यू क्लास।